क्योंकि आजकल धोखाधड़ी है, तो बच्चे पता नहीं किन किन लोगों से मिलते हैं, कैसे अनऑथराइज लोगों से मिलते हैं, तो वो नॉलेज उनको पता होनी चाहिए किस तरह से एडमिशन लिया जा सकता है। बेटियों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा कि मतलब सेफ्टी कहाँ है, यही मैं उनसे जानने के लिए पहले मैं उन्होंने कहा कि भी बजट या ये सब चीज़ें, मैंने कहा बजट से पहले आप ये बताओ कि बेटियों के हिसाब से सेफ्टी कौन सी कंट्रीज़ में है और हॉस्टल फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं जी। आज जो काउंसलिंग की है कामिनी आश्रय जी ने आपकी, तो कैसी रही है ओवरऑल, कितना आपको बेनिफिट? फुली सेटिस्फाइड। फुली सेटिस्फाइड। फुली सेटिस्फाइड। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। भाई अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आपको कहा था ना कि एमबीबीएस करने वाले बच्चों को, और ख़ासतौर से जिनको विदेश से करनी है, बहुत सारी टेंशन्स होती हैं कि कहीं उनके साथ फ्रॉड ना हो जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। प्रॉपर काउंसलिंग की उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और इसी काउंसलिंग के लिए आज हिसार के मिड टाउन ग्रैंड में मस्टर्ड में कामिनी आश्रय जी पहुंची हैं, जो कि कैरियर प्रोवाइडर्स से हैं। मैम स्वागत करती हूँ आपका हिसार में। जी नमस्कार मैम ये बताइए कि एमबीबीएस करना, वो भी विदेश से, इंडिया में करने से कितना बेहतर है या थोड़ा सा फीका है? देखिए, फॉरेन कंट्री में अगर आप एमबीबीएस करते हैं तो वहाँ की फैसिलिटी, वहाँ की जो सुविधाएं हैं इंडिया से कई गुना ज़्यादा है वहाँ पर। ट्रू। तो आप जैसे देख रहे हैं कि कोविड-19 के कारण काफ़ी सारे इंडिया में कॉलेज, एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल डाउन चला गया है। बिल्कुल। तो अब्रॉड की तरफ बच्चों का ज़्यादा रुझान है, क्योंकि वहाँ पर अदर फैसिलिटी है जो काफ़ी एडवांस हैं। ट्रू। तो इसीलिए बच्चे मेरे पास काउंसलिंग के लिए यहाँ पर आज आए हैं। जी। आज वैसे मस्टर्ड की अगर बात करें तो कितने बच्चे आपके पास काउंसलिंग के लिए अभी तक आए हैं? अराउंड 40 टू 43। ये लास्ट कैंडिडेट था, मैं जा चुकी थी एक्चुअली। Alright. कॉल आई तो मैं वापस गाड़ी टर्न करके वापस इनसे मिलने अरे आई। बाप रे, इतना क्रेज है एमबीबीएस का? ऑफ कोर्स मुझे भी क्रेज है कि मैं चाहती हूँ कि जितने बच्चे मुझसे मिले उनको प्रॉपर गाइडलाइन मिले और अच्छे से उनको जानकारी प्राप्त हो। बिल्कुल। क्योंकि आजकल धोखाधड़ी है, तो बच्चे पता नहीं किन किन लोगों से मिलते हैं, कैसे अनऑथराइज लोगों से मिलते हैं, तो वो नॉलेज उनको पता होनी चाहिए किस तरह से एडमिशन लिया जा सकता है। आप बोल रहे हैं धोखाधड़ी आजकल बच्चों के साथ बहुत होती है, क्या कोई मतलब तरीका बता सकते हैं जिससे हमें पता लग सकता है? मेरे पास बहुत तरह के केस आए। इवन मैं लास्ट 6 ईयर से इस लाइन में हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि मैम हमारी फ़ीस पता नहीं किसके थ्रू, किसी एजेंट के थ्रू एडमिशन लिया था, उसने कहा कि हमारा डायरेक्ट टाई अप है, बाद में पता चला वो फ़ीस किसी और एजेंट को दी उसने भी आगे किसी और को दी। बच्चे की फ़ीस नहीं पहुँच पाती है वहाँ यूनिवर्सिटी तक, या किसी कारण से उस बच्चे को फेक लेटर दे दिया जाता है। सेकंड केस ऐसा भी हुआ कि उस बच्चे को फेक लेटर दे दिया किसी स्टूडेंट को। तीसरा केस ऐसा भी आया कि एयरपोर्ट से पिकअप करने ही कोई नहीं आया उस बच्चे को। एयरपोर्ट तक मतलब अगला बंदा दूसरी कंट्री में पहुंच गए? ऑफ कोर्स एक लड़की थी, जब मेरा एक ग्रुप जा रहा था स्टूडेंट का, एक स्मॉल ग्रुप लेकर मैं इंडिया से फ्लाई किया था हमने। और हम जब एयरपोर्ट पे पहुंचे तो मेरे साथ मेरे स्टूडेंट थे, वहाँ एक लड़की 9 घंटे से भूखी प्यासी बैठी थी। उसका कोई एजेंट था जिससे उसने एडमिशन कराया था, उस एजेंट ने उसका फ़ोन तक उठाना बंद कर दिया और वो काफ़ी रो रही थी, क्योंकि उसको मतलब फॉरेन कंट्री में, एक अलग कंट्री में उसके साथ कोई नहीं है, और जो कमिटमेंट उसके एजेंट ने इंडिया में किया था, राइट, तो वो सब फेक निकला। तो हम लोगों ने उसकी हेल्प की। मेरे स्टूडेंट्स, मेरे साथ जो मेरे स्टूडेंट थे, मेरी जो गर्ल्स थी, मैंने उनको कहा कि आप इनको हमारे साथ ले लो और हम इनको यूनिवर्सिटी, क्योंकि मेरे स्टूडेंट भी उस यूनिवर्सिटी के थे, तो हमने उस लड़की को ड्रॉप कर दिया था। ठीक है, ठीक है। मतलब ओवरऑल ऐसे धोखाधड़ी के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मुझे ये बताइए कि आपके पास, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा नाम है आपका भी, आपकी कंपनी का भी, कैरियर प्रोवाइडर्स का, कैसे आप लोगों से जुड़ सकते हैं? कोई कॉन्टैक्ट नंबर जो आज खास तौर से हिसार के सराउंडिंग एरिया में जो बच्चे रह गए ना, जिन्हें पूरी अपडेट नहीं मिल सकी या पूरी काउंसलिंग नहीं मिल सकी, उनके लिए कोई एक एड्रेस या कोई एक फ़ोन नंबर आप प्लीज़ बता दीजिए। ऑफ कोर्स जो बच्चा एमबीबीएस एस्पिरेंट है या जो एमबीबीएस के बारे में गाइडलाइन लेना चाहता है कि वो इंडिया में एडमिशन ले सकता है या अब्रॉड के लिए, मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगी सबसे पहले जी। अगर आपका स्कोर 600 से अबोव आ रहा है या 580 से भी अबोव है, तो आप 1 साल ड्रॉप करने के लिए सोच सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर आपका रैंक आ जाए, होपफुली आप इंडिया में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। लेकिन अगर आपका इससे बिलो आता है तो आप ड्रॉप मत कीजिए, इससे आपका 1 साल खराब ही होना है, क्योंकि उससे आपके नेक्स्ट ईयर उतने ही कॉम्पिटिटर आगे खड़े हो जाएंगे। हर साल बच्चे इसके नीट एग्जाम के लिए ऑफ कोर्स तो बहुत सारे बच्चे आते हैं, कंपटीशन बढ़ जाता है। तो इससे बेटर है कि आपके पास वर्ल्ड लेवल पे जितने भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट जाते हैं, यूरोप की कंट्री की बात करें हम, तो बच्चे वहाँ पर मूव ऑन कर सकते हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटी, बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं, उन्हीं के द्वारा हम ऑथोराइज्ड हैं। तो आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 94163
86693 94163869 जी। यू कैन व्हाट्सअप, आप मुझे व्हाट्सअप कॉल भी कर सकते हैं और जी। व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं जी। और 24/7 सर्विस मेरी अवेलेबल है। मैं 6 लाख बच्चों की अब तक काउंसलिंग कर चुकी हूँ। भाई बाप रे, बहुत बड़ा डाटा है वैसे। फ्री काउंसलिंग। अरे दैट्स ग्रेट। तो भाई वैसे तो आज कामिनी जी हिसार में आई थी मस्टर्ड के अंदर काउंसलिंग करने के लिए, खासतौर से उन बच्चों की जो एमबीबीएस करने के लिए विदेशों में जाना चाहते हैं या विदेश से एमबीबीएस करना चाहते हैं। मगर फिर भी अगर आप पीछे छूट गए हैं या आपके परिवार में, आपके दोस्तों में कोई ऐसा बच्चा है जो रह गया है, जिसको काउंसलिंग चाहिए थी, जिसे श्योरिटी चाहिए थी कि किसी अच्छे काउंसलर के थ्रू या किसी एक अच्छे शिक्षक के थ्रू जो है हम विदेश में पढ़ने के जाएँ, तो भाई कामिनी जी से मैंने आपको मिलवा दिया है, इनका नंबर भी आपको दिलवा दिया है। बस आपको क्या करना है, कॉल करना है और आपके मन में जितने भी सवाल हैं वो पूछ लेने हैं। और अगर आपका कोई दोस्त या परिवार में से जाना चाहता है तो ये वीडियो उस तक शेयर करके भिजवा देनी है। बस इतना सा ही तो काम था। और खैर, अपडेट्स का सिलसिला तो वैसे भी दिन भर जारी रहना ही है। जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार। बेसिकली आज यहाँ मस्टर्ड में आने का कारण क्या है? एक्चुअली काउंसलिंग के लिए आए थे एमबीबीएस की, कि हमें आगे कौन सी यूनिवर्सिटी प्रेफर करनी चाहिए, अब्रॉड या इंडियन। राइट। जो काउंसलिंग ली है उससे कितना बेनिफिट हुआ है, क्या कुछ नई नॉलेज मिली है? हमें बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानने का मौका मिला है और कि बाहर क्या फैसिलिटीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। और हमें इंडियन के बारे में पता कि इंडिया में कितनी क्या एजुकेशन सिस्टम है और बाहर क्या एजुकेशन सिस्टम है, ये सब। और तो ओवरऑल सक्सेसफुल रहा आपका यहाँ पे आना? यस इट वाज। पेरेंट्स से भी हम बातचीत कर लेते हैं। हेलो। हाय, कैसे हैं आप? फाइन। मुझे ये बताइए कि बच्चों को विदेश में भेजना सबसे बड़ा हेडेक कहीं ना कहीं कभी पेरेंट्स के लिए बन जाता है, कि आपके लिए भी ऐसा कुछ है क्या? सोचना पड़ता है ऑफ कोर्स, मतलब गर्ल्स के हिसाब से ज़्यादा, थोड़ा सेफ्टी पर्पस के हिसाब से। इंडियन मदर्स यू नो Indian mothers। बेटियों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा कि मतलब सेफ्टी कहाँ है, यही मैं उनसे जानने के लिए पहले उन्होंने कहा कि भी बजट या ये सब चीज़ें। मैंने कहा बजट से पहले आप ये बताओ कि बेटियों के हिसाब से सेफ्टी कौन सी कंट्रीज़ में है और हॉस्टल फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। जी। तो आज जो काउंसलिंग की है कामिनी आश्रय जी ने आपकी, तो कैसी रही है ओवरऑल, कितना आपको बेनिफिट? फुली सेटिस्फाइड। फुली सेटिस्फाइड। फुली सेटिस्फाइड। चलिए ठीक है, सर से बात करते हैं। सर कैसे हैं? बढ़िया। आपको पेरेंट्स के तौर पर सबसे ज़्यादा जो है माता पिता को चिंता होती है, और क्या लगता है कि विदेश में भेजना बच्चों को कितना सेफ अनसेफ है आज की काउंसलिंग के बाद? आज की काउंसलिंग के अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ आए थे और काफ़ी जो क्वेश्चंस बहुत सारे मन में दिमाग में थे कि बच्चे को कैसे भेजना है, क्यों भेजना है और कितनी सेफ्टी है क्या नहीं, तो वही कामनी मैम ने आज बहुत कुछ क्लियर किया। हम लोग जो सोच रहे थे उसके बिल्कुल डिफरेंट और काफ़ी कुछ क्लियर हो गया कि भी भेजने में ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। जो पेरेंट्स अभी भी डाउट में है, जिनको लगता है कि भाई भेजे या ना भेजे, उनको क्या सजेस्ट करेंगे? मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कामनी मैम के थ्रू ही भेजें और बहुत अच्छा लगेगा और बच्चा सेफ रहेगा।